श्रीवक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सभी सुनेंगे विनायक चतुर्थी की व्रत कथा। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन विनायक चतुर्थी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश और चंद्र देवता की आराधना की जाती है। संतान के उत्तम भविष्य एवं लंबी आयु की कामना करते हुए माताएं इस व्रत को रखती हैं और विनायक प्रभु जी की पूजा करती हैं, अर्थात कि भगवान श्री गणेश की आराधना करती हैं। साथ ही साथ रात्रि में जब चंद्रोदय होता है तब उस समय चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात व्रत का पालन करती हैं। आइए आज हम भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए आरंभ करते हैं विनायक चतुर्थी की कथा, जिससे संपूर्ण लाभ की आपको प्राप्ति हो। पूरी श्रद्धा के साथ हम सबसे पहले जयकारा लगाते हैं। बोलो भगवान श्री गणेश की जय, विघ्न हरता भगवान श्री गजानंद महाराज की जय। पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व समय की बात है। उस समय एक धर्मनिष्ठ राजा राज्य किया करता था। वह राजा अत्यंत ही आदर्श, धर्मात्मा एवं सज्जन प्रजा का पालक था। उसके राज्य में एक अत्यंत ही सज्जन तथा धर्मनिष्ठ ब्राह्मण हुआ करते थे, जिनका नाम विष्णु शर्मा था। विष्णु शर्मा का रहन सहन अत्यंत ही सामान्य और साधारण था। उसके 7 पुत्र थे और सभी पुत्रों का विवाह हो चुका था। सभी पुत्र अलग अलग रहा भी करते थे। भगवान श्री गणेश के परम भक्त विष्णु शर्मा सदैव ही भगवान श्री गणेश की संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया करते थे, परंतु धीरे धीरे वह वृद्ध हो चुके थे और वृद्धावस्था में व्रत का पालन करना उनके लिए अत्यंत ही कठिन हो रहा था। इसलिए उनकी चाहत थी कि वह अपनी इस व्रत को बहू को सौंप दे। मेरी बहू यदि इस व्रत को करे तो व्रत का मान भी हो जाएगा और उनकी श्रद्धा भी बनी रहेगी। इसी के लिए एक दिन उन्होंने अपने सभी पुत्रों को बहुओं के सहित अपने घर में आमंत्रण दिया। साय के भोजन के पश्चात उन्होंने अपनी सभी बहुओं से अपने मन की इच्छा को व्यक्त करते हुए इस व्रत को करने की इच्छा को व्यक्त किया। विष्णु शर्मा की कामना को सुन करके सभी बहुओं ने तो साफ साफ मना कर दिया, परंतु उसकी छोटी बहू जो थी वह बहुत ही सीधी और सरल थी। उसने ससुर की बात का मान रख लिया। सबसे छोटी बहू धर्मनिष्ठ भी थी और साफ दिल की भी थी। ससुर को पिता के समान वह मान और सम्मान देती थी। उनके लिए पूजा के लिए सभी सामान भी वह लाती रहती थी। जब विनायक चतुर्थी का दिन आया तब बहू ने पूजा के लिए सभी सामान की व्यवस्था की और ससुर के साथ खुद भी इस व्रत को रखा। भोजन का एक दाना भी उसने अपने मुख में नहीं डाला, लेकिन अपने पिता समान ससुर को उसने भोजन करवा दिया, क्योंकि ससुर वृद्ध थे और साथ ही साथ बीमार भी थे। और जैसे जैसे रात्रि व्यतीत होती गई वैसे वैसे विष्णु शर्मा की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी। उन्हें दस्त और उल्टियाँ होने लगी। इस तरह से बहू बिना खाए पिए ससुर की सेवा करती रह गई। ससुर की उल्टी दस्त भरे कपड़ों को साफ किया, उन्हें स्नान कराया और फिर ससुर की सेवा में वह रात भर जागरण में रह गई। इस प्रकार से व्रत के दौरान चंद्रोदय होने पर उसने रात्रि में स्नान किया और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से भगवान श्री गणेश का पूजन तथा पाठ भी किया। विधिवत उसने फिर पारण किया। इस कठिन परिस्थिति में भी वह धैर्य से सभी कार्यों को करने में लीन रही। व्रत के प्रभाव से तथा उसके धर्म निष्ठा को देख करके, पिता के समान ससुर की सेवा को भी देख करके भगवान श्री गणेश बहुत अधिक प्रसन्न हुए। छोटी बहू की निस्वार्थ सेवा की भावना को देख करके, व्रत उपवासना से प्रसन्न होकर के
भगवान श्री गणेश उस पर प्रसन्न हो गए एवं ससुर के स्वास्थ्य को उन्होंने अच्छा कर दिया। छोटी बहू पर भी भगवान श्री गणेश की कृपा हुई। इस व्रत के पुण्य फल से छोटी बहू का घर धन धान्य सुख संपदा से बढ़ गया। अब चारों ओर उसकी ख्याति फैलने लगी। छोटी बहू की यह प्रसिद्धि देख करके तब अन्य बहुएं भी इस व्रत से प्रभावित हुई और उन्हें अपनी करने का पछतावा हुआ। बिना देर किए उन्होंने पिता समान ससुर के पैर छू करके क्षमा याचना की और उन्होंने भी व्रत करने का फिर संकल्प लिया। तत्पश्चात जितने भी व्रत विनायक चतुर्थी के हुए उन सभी का उन बहुओं ने पालन किया। इतना ही नहीं, अब वह हमेशा ही इस व्रत को सफलतापूर्वक श्रद्धापूर्वक करती और भगवान श्री गणेश की आराधना करती। भगवान श्री गणेश ने सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाई और सभी को खूब सारा सुख धन धान्य ऐश्वर्य से पूर्ण कर दिया। सभी को उत्तम आयु और स्वास्थ्य प्रदान किया। बोलो गजानन महाराज की जय। विघ्न हरता भगवान श्री गणेश की जय। हे गणेश महाराज, जिस प्रकार से आपने उन सभी पर अपनी खूब कृपा बरसाई, जिस प्रकार से आपके आशीर्वाद से घर परिवार फूला न समाया, घर में चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ प्राप्त हुई, ठीक उसी प्रकार से आप अपनी छत्र छाया और आशीर्वाद हम सभी पर बनाए रखना। जो भी भगवान श्री गणेश का जयकारा लगाए उन सभी पर आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बोलो गजानन महाराज की जय।